बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो CS301 का लेक्चर नंबर 31 है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बिल्ड हीप एल्गोरिथम। बिल्ड हीप एल्गोरिथम क्या है हमारे पास? एफिशिएंसी एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एन अरे ऑफ अनसॉर्टेड वैल्यूज इनटू अ वैलिड हीप, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। यानी हमारे पास एक ऐसी एल्गोरिदम है, एफिशिएंट एल्गोरिदम, जिसमें हम अरे को जो है अरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो अनसॉर्टेड वैल्यूज़ होती हैं विद वैलिड हीप, एक वैलिड हीप में, ठीक है, जिसमें मिनिमम हीप आती है और मैक्सिमम हीप आती है, ठीक है। जैसे हमारे पास की पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम द हाफ वे पॉइंट फर्स्ट नॉन लीफ। इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से करना होता है? हाफ वे यानी कि नॉन लीफ, जो नॉन लीफ होता है उस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना होता है। एंड कॉल परकोलेट डाउन फॉर ईच नोड अप टू द रूट। परकोलेट डाउन के ज़रिए हम ईच नोड से रूट तक जाते हैं, हर नोड को से गुजरते हुए रूट तक जाना होता है हमने। परकुलेट डाउन हमारे पास एक ऐसी टेक्निकल टर्म्स है, वो मेथड है जिसमें हम जो है नीचे से ऊपर तक जाते हैं, हर नोड से होते हुए रूट तक पहुंचते हैं, ठीक है। Example like if your array has n elements, start at I is equal n over 2 and for each I down to 1 make sure the subtree rooted at I is a heap swap as needed। मतलब हमारे पास एलिमेंट एन है, उसमें आई जो स्टार्ट हो रहा है n/2 से, और हर जो आई है वो जब डाउन डाउन होता है कि तो 1 इंक्रीज करता है, ठीक है, 1 उसमें होता है, ठीक है। मेक श्योर द सब्स्टिट्यूटेड एट आई इज अ हीप, यानी आई जो है वो हीप जो हम सब्स्टिट्यूटेड हो वो आई पर हो, ठीक है। और हम स्वैप करेंगे, यानी स्वैप का मीन तबादला, तबादला करेंगे, यानी एक नोड से दूसरे नोड जा रहा है, तबादला ही हुआ ना। तो ज़रूरत के मुताबिक जो वहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ तक हम तबादला करेंगे, ठीक है। रीज़न फॉर आई इजिकल n/2 इन बिल्ट हीप, इसका मकसद क्या है एन आई इजिकल n/2 का? आल नोड्स आफ्टर n/2 आर लीव्स हैव नो चिल्ड्रन। n/2 जो होते हैं वो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो नोड्स होती हैं जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जिनका आगे नेक्स्ट कोई चिल्ड्रन नहीं होता। सो नो नीड टू फिक्स दो, तो इनको फिक्स करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ओनली पेरेंट्स नीड फिक्सिंग, जो पेरेंट्स होते हैं उनको फिक्सिंग की ज़रूरत होती है। अब परकोलेट डाउन क्या है हमारे पास? मूव्स अ हीप वैल्यू डाउन द ट्री अंटिल द हीप प्रॉपर्टी इज रिस्टोर्टेड। यानी कि वो मेथड है जिसमें हम डाउन हीप जो है वो मूव करती रहती है, डाउन वैल्यू वो डाउन तक डाउन होती रहती है, मतलब वैल्यू जो डाउनवर्ड मूव करती रहती है तब तक जब तक हीप जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल अपने नहीं पहुंच जाती प्रॉपर्टी तक। मतलब एक ट्री है ना, ट्री में जब हमने कोई भी वैल्यू वगैरह या कुछ अनस्टेबिलिटी या कुछ है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो परकोलेट को यूज़ करते हुए वो डाउन डाउन का मतलब है कि वो नीचे जाना और फिर अपने रूट तक पहुंचना, ठीक है। तो इस तरह से होता है, नियर रूट तक पहुंच के उसको स्टेबल करना, ये सारी स्टेबिलिटी की चीज़ें ही चल रही हैं। इफ अ पेरेंट इज बिगर देन अ चाइल्ड इन मिनिमम हीप स्वैप देम। मतलब एक बिग पेरेंट बिगर है चाइल्ड से, जैसे मिनिमम हीप में होता है, तो वो स्वैप करेगा, ठीक है। हीप ऑपरेशन इंसर्ट है, ठीक है, एड द वैल्यू एट द एंड, ठीक है, ये वही सारी चीज़ें, डिलीशन, ये पिछले पहले वाले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं। इसके बाद है C++ इम्प्लीमेंटेशन। हीप्स ऑफ्टन इम्प्लीमेंटेड एज अरे विद चिल्ड्रन एंड और पेरेंट फाउंड बाय इंडेक्स मेथड, यानी इंडेक्स मेथड के जरिए इंडेक्स मैथ, ठीक है। इंडेक्स मैथ के जरिए हम जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है इन अरेज का C++ में भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया हमने पहले भी किया था। लेफ्ट साइड 2i है, राइट साइड 2i+1 है और पेरेंट i/2 है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 32 है हमारे पास, इसमें हमारे पास डेफिनेशन है पहले परकोलेट डाउन डिटेल, ठीक, यूज्ड ड्यूरिंग बिल्ड हीप एंड आफ्टर डिलीशन, ठीक है, ये जो यूज़ होता है ये बिल्ड को हीप, जो बिल्ड हीप है उसके उसके दौरान यूज़ होता है, ठीक है, डिलीशन और रिमूव मिनिमम के बाद, ठीक है। Compares a value with its children and moves it down the tree or array until the property holds। यानी जब हमारे इनको जो कंपेयर करना होता है वैल्यूज़ को, चिल्ड्रन की जो वैल्यूज़ है उनको कंपेयर करना होता है, और डाउनवर्ड हम चलते रहते हैं जब तक कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पूरी नहीं हो जाती हीप की, ठीक है। हीप गेट मिनिमम मेथड, ठीक है, ये मिनिमम मेथड आ गया हमारे पास। हीप में वही सारी सारी वही चीज़ें होती हैं मिनिमम मेथड का, उसको रिमूव वगैरह करना, ठीक है, रीड कर लीजिएगा आप इसे एक बार, ठीक है। उसके बाद है बिल्ट हीप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
बिल्ड हीप इज़ अ लीनियर टाइम हमारे पास ओ एन टाइम वो टाइम होता है जिसमें, जैसे हमने मिसाल ली थी पिछले लेक्चर्स में भी, कि दो अदाद हैं, सेम अदाद है ना, उनके उनको हमारे पास कवर करने का टाइम भी उन अदाद के जितना सेम ही होगा, ठीक है। और ओ ऑफ एन लॉग एन, इसका मकसद होता है कि अदाद से टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब 15 या 10 अदाद है ना, तो उनसे भी ज़्यादा टाइम लगेगा उन्हें कवर करने में, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है कि मोस्ट पर्कुलेट डाउन कॉल्स आर फॉर नोड्स नियर द बॉटम ऑफ अ ट्री, ठीक है। जो हमारे पास पर्कुलेट डाउन है ना, उसमें जो नोड्स होते हैं वो कॉल की जाती हैं बॉटम ऑफ द ट्री, यानी मूव ओनली 1 or 2 लेवल्स, यानी 1 और 2 लेवल तक ही मूव करना होता है, ठीक है। ओनली अ फ्यू नोड्स आर एट द टॉप नीडिंग मोर स्वैप, सिर्फ कुछ चंद एक ऐसी होती हैं नोड्स जिनको ज़्यादा स्वैपिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बिल्ड हीप में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम होता है, ये तब की बात हो रही है, ठीक है। प्रूफ आउटलाइन फॉर बिल्ड हीप लीनियर टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स एट ईच लेवल ड्रॉप्स एज यू गो अप दी ट्री, यानी जब हमारे पास हम एक ट्री में अप चले जाते हैं ना लेवल हमारे पास, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो भी हमारे पास हर लेवल में बढ़ते हैं, ठीक है। टोटल नंबर अक्रॉस हॉल ट्री इज एट मोस्ट कांस्टेंट फैक्टर टाइम्स एन, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें बता रहे हैं, हम रीड करते जाइएगा, ठीक है। हीप एज प्रायोरिटी, क्यों प्रायोरिटी की वही बात आ गई कि यानी जो ज़रूरी होगा, जैसे हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी की बुनियाद पर हीप को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये फॉरवर्ड एफिशिएंट इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का इंसर्शन करना और एक्सट्रैक्शन करना प्रायोरिटी की बुनियाद पर, ठीक है। जैसे टास्क शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अर्जेंट टास्क प्रोसेस्ड फास्ट, ठीक है। यानी हमारे पास जैसे कोई भी ऑपरेशन कोई होता है, सिस्टम के ऑपरेशन, उसको हमने कोई टास्क होता है करना होता है, तो उसमें जो अर्जेंट जो ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको हम पहले कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, फाइंड द केट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट, जो लिस्ट में हमने कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड करना, ठीक है। जैसे बिल्ड अ मिनिमम हीप एंड परफॉर्म डिलीट मिनिमम के टाइम्स द लास्ट वन इज द के स्मॉलेस्ट, यानी कोई स्पेसिफिक वैल्यू जिसको हमने डिलीट करना हो या उसको तलाश करना, ठीक है, तो वो आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद है हीप सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट रिपीटेडली रिमूव्स द मिनिमम और मैक्सिमम फ्रॉम द हीप एंड रिबिल्ड्स द हीप, यानी वो हीप सॉर्ट वो मेथड है हमारे पास जिसमें एल्गोरिथम जो वो सॉर्टेड होती है, ठीक है, जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम हीप को रिमूव वगैरह करते होते हैं, ठीक है। और फिर हीप को रिबिल्ड करना होता है, प्रोड्यूसिंग अ सॉर्टेड लिस्ट जिससे सॉर्टेड लिस्ट एक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। की पॉइंट वही हमारे पास ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम इन प्लेस यूज नो एक्स्ट्रा रेस स्पेस, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा रेस स्पेस नहीं यूज़ करनी होती, ठीक है। इस एग्जाम्पल है लाइक ऑलवेज थिंकिंग द स्मॉलेस्ट स्टोन आउट ऑफ अ पेल एंड लिंकिंग दैम अप वन बाय वन, यानी जैसे हमारे पास स्मॉलेस्ट स्टोन्स मौजूद है तो हम उनको एक एक को उठा के वन बाय वन जोड़ते जाना, अलग अलग करके जोड़ते जाना, ठीक है। डिसजॉइंट सेट एडीटी यूनियन फाइंड सेट्स, इसका मतलब है कि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर डाटा ट्रैक्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स शिफ्टेड इनटू वन और मोर नॉन ओवरलैपिंग सेट्स, यानी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास जो है ना एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यानी वो नॉन ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, वो एक दूसरे पे नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। ऑपरेशंस में आ गया हमारे पास फाइंड और यूनियन, जैसे ऊपर दिया हुआ था। डिटरमाइन विच सेट एंड एलिमेंट बिलोंग्स टू, यानी फाइंड करना होता है कि वो ये एलिमेंट जो है वो किस से बिलोंग करता है, ठीक है। और यूनियन में हमने जो दो सेट्स होते हैं उनको आपस में मर्ज कर देना होता है। इसी एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कि लाइक नोइंग हु इज़ इन योर फ्रेंड ग्रुप, ये जानना है कि आपके फ्रेंड ग्रुप में कौन है। इफ़ यू एंड समवन एल्स आर फ्रेंड्स, यानी आप फ्रेंड्स हैं, यू आर इन द सेम ग्रुप, तो आप सेम ग्रुप में हो गए, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारे पास, रिलेशनशिप ऑन अ सेट दैट इज रिफ्लेक्सिव ए आर ए सिस्टमेटिक ए आर बी आर ए एंड ट्रांजिस्टिव आर ए आर बी, मतलब देखिए
वो रिलेशनशिप जिसमें हमारे पास जो है ना रिफ्लेक्सिव हो, यानी वो एक एक है तो दूसरा भी उसका उसके साथ उसका रिलेशन होना। जैसे अगर ए का रिलेशन ए के साथ है तो ए का रिलेशन बी के साथ भी है, ठीक है, और बी का रिलेशन ए के साथ भी है, ठीक है। इसी तरह अगर ए और बी उनका रिलेशन है तो बी और सी के भी रिलेशन है, और जब बी और सी का रिलेशन है तो ए और सी का भी रिलेशन होगा, ठीक है। ये इस तरह से जैसे बिल्कुल हमारे फैमिली मेम्बर्स में होता है, फैमिली का रिलेशनशिप है। जैसे एक भाई का बहन के साथ ताल्लुक है तो भाई का बहन के साथ भी तो ताल्लुक है ना, ठीक है। इसी तरह मियाँ बीवी हैं तो मतलब शौहर का अपने बीवी के साथ ताल्लुक है, बीवी का शौहर के साथ भी ताल्लुक है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों में कि एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ ताल्लुक है, दूसरे का पहले के साथ ताल्लुक है, तीसरे के साथ भी है, ठीक है। तो एक दूसरे के ताल्लुक, ठीक है, होना। तो जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमारे सर्किट में उनके कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, वो एक दूसरे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट प्रॉपर्टीज पार्टीशन है। इसमें हमारे पास अ वे ऑफ ग्रुपिंग ऑल मेंबर्स सो एवरी एलिमेंट इज इन एग्जैक्टली वन सबसेट एंड नो सेट ओवरलैप। मतलब हमारे पास जो ऐसा ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ऐसे ये मेंबर्स होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुपिंग का वो तरीका, ऐसा वे जिसमें मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली एक ही सबसेट में होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे होते, ठीक है। फाइंड ऑपरेशन है, फाइंड क्या करना है, किस तरह करना है, आप पहले इतनी दफ़ा फाइंड ऑपरेशन हम कर चुके हैं, ठीक है, रीड कर लीजिएगा बस इसे। यूनिट ऑपरेशन का भी आपको पता चल गया, कंबाइन करना होता है। इजी विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है इमेजिन करना, तसव्वुर करना, ठीक है। इमेजिन 5 आइसलैंड्स, अच्छा ये आप रीड कर लीजिएगा, आपको बताते हैं कि आइसलैंड्स है, ठीक है। उनको अब ब्रिजेस के ये यूनियन की मिसाल दे रहे हैं वो यहाँ पे। उसमें 5 आइसलैंड्स है, उसमें आप ब्रिजेस लगा दें, ठीक है, तो आप वो एक से दूसरे को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो एक से दूसरे पर आप जा सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। तो ये है कि ये वो फिर यूनियन हो जाएंगे, ठीक है। पहले अलग अलग थे, आप नहीं जा सकते थे, लेकिन जब आपने उन पर ब्रिजेस लगा दिए तो अब वो आप उन पांचों पे जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनियन हो गया। डायनामिक इक्विवेलेंस प्रॉब्लम, ये हमारे पास वो प्रॉब्लम है व्हेन रिलेशनशिप आर एडिड और रिमूव्ड ओवर टाइम, जब एडिड और रिमूव होता है हर हर वक्त, ठीक है, लाइक इन सोशल नेटवर्क, जैसे सोशल नेटवर्क में यू मस्ट बी एबल टू क्विकली टेल वेदर टू पीपल आर इन दी सेम ग्रुप, तो आप क्विकली बता सकें कि जो दो लोग हैं वो एक सेम ग्रुप में हैं या नहीं है। मतलब ऐसे होता है कि हर वक्त का जो रिलेशन बदलता रहता है, जैसे सोशल नेटवर्क्स में आजकल होता है कि एक टाइम पे लोग दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप है, दूसरे टाइम टाइम पे नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं चलता, मतलब रिलेशनशिप बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसको हमने बताना होता है कि उसमें हम हमसे पूछा जाए तो हमें क्विकली बताना है कि इनमें रिलेशन अब रह गया है या नहीं रह गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पर आप लें कि ए बी सी डी ई, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। अब ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, बी का ए के साथ है, ठीक है, फिर हम कह देंगे बी का सी के साथ भी है, सी का ए के साथ भी है, ठीक है। फिर हम कह दें कि इनका डी के साथ भी है, लेकिन ई को अलग कर दें, ठीक है। तो जब हमसे पूछा जाए कि क्या ए बी का रिलेशन है, हम कहेंगे है। जब हमसे पूछेगा ए ई का रिलेशन है, हम कहेंगे नहीं, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये किया जाता है, चेक किया जाता है कि रिलेशन है या नहीं है, और हमें फौरी अंदाज़ा होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ईच सेट इज अ ट्री, हर सेट के पास ट्री होता है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ सेट्स इज रिप्रेजेंटेड एज अ फॉरेस्ट मैनी ट्रीज, यानी जो सेट्स काफ़ी ज़्यादा, जब सेट्स की कलेक्शन हो जाती है, जब एक सेट के पास ट्री मौजूद है, जब काफ़ी ज़्यादा सेट्स की कलेक्शन होगी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे सेट्स वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेरेंट है, ईच एलिमेंट स्टोर्स अ पॉइंटर टू इट्स पेरेंट, अब हर जो एलिमेंट है उस वो अपने पेरेंट का जो पॉइंटर स्टोर करता है, ठीक है। द रूट पॉइंट्स टू इटसेल्फ और स्टोर्स अ स्पेशल वैल्यू, जो रूट पॉइंटर होता है ना वो या तो खुद को स्टोर करता है या कोई स्पेशल वैल्यू जैसे -1 इसको स्टोर करता है, ठीक है, समझ आ गई। यानी जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं ना वो अपने पेरेंट की वैल्यू, पेरेंट का एड्रेस स्टोर करते हैं, यानी पॉइंटर स्टोर करते हैं। और जो रूट है, जो पेरेंट होती है, रूट पॉइंट होते हैं, वो नोड होते हैं, वो हमारा वो जो अपने खुद का या तो स्टोर करते हैं या फिर कोई स्पेशल वैल्यू होती है जैसे -1। फाइंड एंड यूनियन यूनियन इम्प्लीमेंटेशन, ये आप देख लीजिएगा, ये सारी वही चीज़ें
फिर से, ठीक है। यूनियन बाय साइज वेटेज है हमारे पास, ऑलवेज मेक द स्मॉलेस्ट सेट अ चाइल्ड ऑफ द बिगर सेट और टू कीप द ट्री फ्लैट। हमेशा जो स्मॉलर वाला सेट होता है ना, उसको बड़े वाला जो सेट होता है उसका चाइल्ड बनाया जाता है, ठीक है। ताकि जो ट्री का साइज़ है वो फ्लैट रहे, ठीक है। इसमें ट्री के साइज़ को ना ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाता, छोटा ही रखा जाता है। जैसे ग्रांटीज ट्रीज नेवर गेट टू एट ऑल इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अच्छा रखने के लिए ना हमें जो ट्री है ना वो हमेशा छोटा होना चाहिए, उसका लार्ज होना ज़रूरी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, उसे छोटा ही रखना चाहिए। एफिशिएंसी एनालिसिस में वो यूनियन आ गया हमारे पास, फाइंड आ गया, टेक्स कांस्टेंट ओ वन टाइम हमने बताया आपको ये क्या होता है, ठीक है। इसी वीडियो में पीछे ही बताया। फाइंड है हमारे पास, वर्स्ट केस इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वर्स्ट केस है ना, कि हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है इसके, तो यानी कि अगर हमारे पास हाइट बढ़ेगी ना, ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो उनको समझना, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाएगी, उसको हम अच्छे से जांच नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाइट कम होगी तो वो ये वॉश केस हम नहीं मिल पाएगा, यानी ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाएगा हम, बल्कि इजीली एफिशिएंसी होगी तो हम कर पाएंगे। कैन स्टिल गेट लॉन्ग इफ़ नॉट केयरफुल। अगर केयरफुल ना हो तो वो फिर भी लॉन्ग हो सकता है, ठीक। केयरफुल, अगर हम केयरफुल ना रहें तो इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, और ट्री को साइज़ को, हाइट को हमें स्मॉल ही रखना चाहिए। यूनियन बाय साइज कीप्स ट्रीज शैलोज हाइट एट मोस्ट लॉग एन। लॉग एन के बराबर हाइट रखी जाए तो वो सही होती है, इसलिए इसके बराबर हम रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद है हमारे पास पाथ कंपैरिजन। पाथ कंपैरिजन में आइडिया, पाथ कंपैरिजन हमारे पास वो होता है जिसमें हम सर्च करना किसी भी मतलब कि ट्री में सर्चिंग के जो टूल्स हैं उनके, वो उसके लिए आसानी पैदा करना, ठीक है। ये वो टूल है मतलब जो सर्चिंग में आसानी पैदा करते हैं। तो इसमें आइडिया क्या है, पाथ कंपैरिजन में आइडिया पॉइंट है, उसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन डूइंग अ फाइंड, जब हम तलाश करें, मेक ईच नोड ऑन द पाथ पॉइंट डायरेक्टली टू द रूट। हम जो है जो नोड होती है उसको डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर देते हैं, उसके रास्ते को रूट के साथ, ठीक है। किसी हर नोड को रूट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर फाइंड ऑपरेशंस वेरी फास्ट, जो फ्यूचर में फाइंड ऑपरेशंस को फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास कि इन इमेजेस सेगमेंटेशन ग्रुपिंग पिक्सेल्स दैट आर कनेक्टेड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सेगमेंटेशंस होती हैं जो ग्रुपिंग पिक्सल के साथ कनेक्ट होते हैं। ये सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे से, जो यूज़र होते हैं ज़ाहिर है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, ये हमारे पास पाथ कंपैरिजन भी, ठीक है। तो ये भी हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गए 31 से 35 तक, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 36 to 40 करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, जाते जाते, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।